हाय दोस्त, आज मैं आप लोगों को संविधान के निर्माण के बारे में बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको है, चाहे वो लुसेंट हो, करोन हो या फिर और अदर बुक हो, संविधान निर्माण से टोटल ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाना चाहिए। और आशा है आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब भी देंगे। तो चलिए हम देखते हैं। चैप्टर का नाम है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि संविधान सभा की मांग कब से शुरू हुई। जितने भी टोटल बिंदु हैं सभी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं, पहला पॉइंट है संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग कब से शुरू हुई, लोगों में कब विचार आया। हमारा भारत के जो भी क्रांतिकारी थे, जो भी राजनीतिक दल के प्रमुख थे, उनमें कब विचार आया कि भारत के लिए संविधान जरूरी है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत में 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ प्रथम के व्यापारिक पत्र के द्वारा अंग्रेज यहाँ व्यापार करने आए, फिर भारत को उपनिवेश बना। इससे पहले भारत में राजतांत्रिक व्यवस्था प्रचलित थी और आजादी के क्रम में ही हमारे भारतीय जो भी प्रखर नेता थे, उनके मन में एक विचार उत्पन्न होने लगा था कि हमारा देश के लिए भी एक अलग संविधान, एक अच्छा संविधान और सुव्यवस्थित संविधान होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं कब से ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि संविधान का निर्माण होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी 1922 ईस्वी में बोले थे। महात्मा गांधी 1922 ईस्वी में बोले थे, इच्छा व्यक्त किए थे कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनने चाहिए। महात्मा गांधी कब बोले थे? 1922 ईस्वी में इच्छा व्यक्त किए थे कि भारत का संविधान भारतीय लोगों के इच्छा अनुसार बनना चाहिए। उसके बाद आइए, इसके बाद आइए मोतीलाल नेहरू 1924 ईस्वी में। 2 साल बाद मोतीलाल नेहरू ब्रिटिश सरकार से मांग की कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए, किंतु ब्रिटिश सरकार इनकी बातों को नजरअंदाज कर। इसके बाद आइए, इसके बाद एम एन राय 1934 ईस्वी में। एम एन राय 1934 ईस्वी में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सबसे पहले संविधान सभा का मांग का विचार किसने प्रस्तुत किया, तो एम एन राय। और इसके 1 साल के बाद 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग ब्रिटिश शासन व्यवस्था के सामने रखी थी। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1935 ईस्वी में संविधान सभा की मांग के लिए ब्रिटिश शासन के सामने आधिकारिक दस्तावेज प्रस्तुत किया था। उसके बाद आइए 1935 ईस्वी के बाद आइए, फिर आ जाइए मोतीलाल नेहरू के बाद आइए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 1938 ईस्वी में। जवाहरलाल नेहरू 1938 ईस्वी में एक प्रस्ताव रखे थे जिसमें संविधान सभा के बारे में चर्चा किया गया था। उसके बाद आइए क्रिप्स
योजना 1942 में क्रिप्स योजना में कहा गया था कि भारतीयों के लिए एक संविधान होगा जिसके लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इतना तो आप लोग जान गए संविधान सभा की मांग के लिए। इससे पहले भी यहाँ पे 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, उस क्वेश्चन को भी देखते चले। बाल गंगाधर तिलक 1885 में बाल गंगाधर तिलक संविधान बनाने की मांग तो किए थे, लेकिन उस समय न कांग्रेस का कोई बुनियाद था, न हमारा कोई भारतीय राष्ट्रीय जो भी पार्टियां थी या फिर आंदोलनकारी थे वो उतना प्रखर सीमा पर नहीं थे, जिसके कारण ये सब क्वेश्चन ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं हो सका। यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है कि एम.एन. राय ने संविधान सभा की मांग को कब प्रस्तुत किया या कब रखा, 1934 ईस्वी में, और ये है कि आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग किसने की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1935 ईस्वी में। ये 2 क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। चलिए दूसरे फैक्ट पे आते हैं हम लोग। चलिए दूसरा पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन, यहां से इस पॉइंट से ही 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब हुआ और संविधान सभा का गठन किस योजना के अनुसार होगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ। संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ और ये जो हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था 1946 ईस्वी में। अब यहाँ पे गठन में आप लोग को समझना है कि गठन किस प्रकार से हुआ। प्रारंभ में संविधान में कितने सीटों का प्रावधान किया गया था, बाद में ये सीटें कितने पे आके अटक गई और उसके बीच कारण क्या था। तो आपको पता होना चाहिए कि 1946 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान दोनों संयुक्त रूप से एक साथ मुस्लिम लीग के हस्तक्षेप के कारण 1947 ईस्वी को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन बना माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। उस समय भारत और पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। तो उस समय सीटें घट गई, लेकिन प्रारंभ में सीटों का प्रावधान उससे ज्यादा किया गया था। उसकी डिटेल हम लोग जानते हैं। तो संविधान सभा में प्रारंभ में क्वेश्चन भी आता है कि संविधान सभा में प्रारंभ में कुल सीटों की संख्या प्रारंभ में कुल सीटों की संख्या 389 होनी थी। 389 होनी थी। 389 में सीट में 292 सीट मिला था। इसको प्रांतीय विधानसभा कहा गया था। ऐसे तो कुल सीट इसमें 296 आती है, लेकिन हम यहाँ पे 292 + 4 लिखेंगे, आपको समझना है। 292, उसके बाद 93, उसके बाद 4। अगर टोटल जोड़ेंगे सीट 389 सीटें प्राप्त हो जाएगी। ये जो है प्रांतीय विधानसभा, ये आपका सीट है देशी रियासत, और ये जो सीट है ये मुख्य आयुक्त है, मुख्य आयुक्त सीट। टोटल सीटें 389 हो जाती है। 292 सीटें कहां से? प्रांतीय विधानसभा, जो कि ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में जो क्षेत्र थे। दूसरा सीट है 93 जो है
आपका केंद्र शासित प्रदेश का, और 4 सीटें जो था वो मुख्य आयुक्त विधानसभाओं से चुना गया था। चलिए अब आते हैं, समझते हैं कि ये जो चुनाव हुई थी इतने सीटों पर सदस्यों का, वो सदस्य कैसे चुने गए थे। तो यहाँ पे जो भी 292 सीटें आप देख रहे हैं, इसमें चुनाव हुआ था एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार, जिसमें 10 लाख लोगों पर एक सदस्य चुना गया था, एक सदस्य चुना गया था। इसमें जो भी 292 लोग थे, इसमें 10 लाख लोगों पर एक सदस्य चुना गया था। और ये जो चुनाव हुआ था एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार हुआ था, प्रत्यक्ष रूप से कोई चुनाव नहीं हुआ था। दूसरा, देशी रियासत। देशी रियासत में जो सदस्य चुने गए थे, वो सदस्य किस प्रकार से चुने गए थे। तो जो भी देशी रियासत के प्रमुख थे, सम्राट थे, शासक थे, राजा थे, वो जो है सदस्यों का निर्वाचन किए थे, वो चुन करके भेजे थे संविधान सभा में। और उसके कारण ही आप लोग को पता है कि संविधान सभा में बहुत सारे देशी रियासत के जो प्रतिनिधित्व थे वो बाद में उपस्थित भी नहीं हुए। जैसे हैदराबाद का जो निजाम था, उसका प्रतिनिधित्व काफी लंबे समय तक संविधान सभा में उपस्थित नहीं रहा, है ना। उसके बाद ये 4 सदस्य जो थे, ये मुख्य आयुक्त के द्वारा चुने गए थे। ये आपका सीट के बारे में आता है। चलिए अब हम जानते हैं कि प्रारंभ में तो ये सीटें 389 थी, बाद में ये सीटें कितनी हो गई। बाद में सीटें जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन की बात चली, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का मांग को स्वीकार कर लिया गया, तब इस सीटें जो है मुस्लिम लीग वाले जो भी थे, है ना, मुस्लिम लीग वाले इस अपना मतलब जो है सपोर्ट विड्रॉवल कर लिए, मतलब वापस ले लिए, है ना। तो उसके बाद सीटें बच गई, इसमें कितना 299 सीट। 299 सीट में 229 प्लस 70, 229 प्लस 70 सीटें। ये 229 सीट जो था वो आप लोग जानते हैं प्रांतीय विधानसभा से, और ये 70 सीट जो था वो आप लोग जानते हैं कि देशी रियासत का था। यहाँ से 2 क्वेश्चन आता है कि प्रारंभ में सीटों का प्रावधान कितना था और बाद में सीट कितनी रह गई, है ना। तो प्रारंभ में सीटों का प्रावधान 389 था और बाद में सीट कितना रह गई, 299 रह गई। अब इसमें भी आपको बताना होगा कि कांग्रेस को कितने सीट मिली, अन्य पार्टी को कितने सीट मिला, देशी रियासत को कितने सीट मिला, इसको हम जानते हैं बाद में, ठीक है। आज के लिए आप लोग के लिए इतना ही, है ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में अलग अंदाज के साथ। बाय।